जो कि एक बहुत सुंदर काव्य संग्रह है। भजन वारित उनकी दूसरी पुस्तक है। इसके अलावा अंकित शर्मा जी की रचनाएं समय समय पर विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। अब मैं इस पुस्तक के लेखक श्री अंकित शर्मा ईशु प्रिय को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं माता बीणा पाणी को नमस्कार करते हुए अपनी हेलो जी अंकित जी मैं माता बीणा पाणी को और मंच को नमस्कार करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि एक पुस्तक प्रकाशित होना किसी भी लेखक का एक स्वप्न सा होता है और साहित्यपीडिया प्लेटफॉर्म ने साहित्यपीडिया ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रदान करके ये स्वप्न पूरा करने में योगदान दिया है। ये शब्दकोश तो मुझे मेरे पिताजी और दादाजी से प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस दिशा में, भक्ति की दिशा में मुझे जोड़ा है। लेकिन तो भक्ति केवल कर्मकांड बन के रह जाती है। तो भाव का उदय कहाँ से होता है? तो मैं दो पंक्तियों में ये बताना चाहूंगा कि भावों का आकाश दिए हैं भाव न देने वाले लोग, और सदा वेदना से उपजा है मन में कविता का संयोग। जैसे कि भगवान आदि कवि वाल्मीकि जी के श्लोक के उनके मुख्य जो श्लोक निकला, उसमें भी क्रौंच की वेदना को उन्होंने अनुभव किया था। यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि करके जो श्लोक था, वैसे मेरी पुस्तक का परिचय यतेंद्र जी ने और संजय जी ने पहले दे दिया है। इसमें अलग अलग लगभग 10 साल का परिश्रम का ये परिणाम है, ये पुस्तक भजन वारित। इसमें समय समय पर जो स्तुतियां यानी जो भाव मन में आए उनको मैं लिखता रहा, और अब ये स्वतः ही एक पुस्तक का रूप इन्होंने ले लिया। इनमें से मैं कुछ सवैये जैसे प्रस्तुत करता हूँ कि मानव दानव देव मुनि जिन ध्यावत शोर ध्यावत राधा, प्राण प्रिया मनमोहन की ही कृष्ण के नित्य समावत राधा। गीता सिखावत के विश्व को मोहन, श्याम को प्रेम सिखावत राधा, और भई सब तृप्त पिए पर कृष्ण को प्रेम पचावत राधा। ये भक्ति और प्रेम मार्ग लगभग सेम है, एक जैसा ही है। तो इसमें अपने ऐसे भाव रखे हैं मैंने, श्री कृष्ण और राधा के प्रति। राधा जी को जैसे ठकुरानी शब्द से संबोधित किया है ज्यादातर। तो जैसे अभी लॉकडाउन में जैसे कुछ पद सवैये बने थे, तो इसमें प्रेम के मार्ग में एक ये संशय बना रहता है कि इस मार्ग पर मान्यताएं ज्यादा हैं, यथार्थ थोड़ा कम है। तो कभी कभी जैसे अत्यधिक निराशा होती है, तो मन को ऐसा लगता है कि जैसे ठकुरानी जी ने प्रार्थनाओं से इरिटेट होकर जीवन का स्टेटस जैसे म्यूट कर दिया हो। तब ऐसे छंद निकलते हैं कि सबरे जग रूठत तो बन जाय, बने न जरा ठकुरानी के रूठे, निकशे नहीं प्राण भई सबरी गति, आफ तिहार छुटाय न छूटे। कितने जग में तब चाह करें लली, नेह की नेक इते धरी फूटे। यह
आस लगा मन भीरु भयो अति, सांस की डोरी कभी झट छूटे। और ऐसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु मतलब ये इस प्रार्थना करते हैं कि नयनम गरदश्रु धारया बदनम गदगद रुध्या गिरा, यानी कि प्रेम में एक तरह से भक्ति में एक समर्पण की चरम की जो सीमा होती है, तो तब ये छंद निकलते हैं कि अश्रु झरे दिन बहुत भय, मन मोहन छेड़ के मोहे रोआओ। मतलब जो भक्ति या जो प्रेमी है वो ऐसे ही उटपटांग प्रार्थनाएं भगवान से करते हैं कि अश्रु झरे दिन बहुत भय, मन मोहन छेड़ के मोहे रोआओ। रोम खड़े न भय कब ते पुलकात मेरे ही कोहुल शाओ। आप छुपे कित जाए दयानिधि, ठाठ न को हमें दिखलाओ। पाँव पखारे दऊं द्रग धारुषो, पावन ने को हमें लिपटाओ। तो इस प्रकार से ऐसे समय समय पर जो भाव आते रहे हैं, उन भावों का धीरे धीरे करके ये संग्रह बन गया है। ये अलग अलग रूपों में, जो जैसे कि स्तुतियां हैं, आरतियां हैं, और पद शैली है, जिन पे भक्ति काल के कवियों की ज्यादा छाप है, क्योंकि मेरे पास पिताजी ने ज्यादातर भक्ति के साहित्य का संग्रह करके दिया, जिससे इस प्रेरणा ये मिली है। और इसे प्रकाशित करने के वैसे मैं शुरू से ही लगभग 2016 से मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी से जुड़ा हुआ था। मैं जब ऊट पटांग लिखता था, वैसे ही जब मुझे मापनी छंद का ज्ञान नहीं था, तो एक फेसबुक पे हुआ करता था, वो एक ग्रुप था अधूरा मुक्तक, जिसमें वीर पटेल जी थे और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी थी। उन्होंने वहां से मुझे उठाया और मुझे उस ग्रुप में जोड़ा, जहाँ से उन्होंने मुझे फिर मापनी लिखना सिखाया था। मैं बस तब से ही इस साहित्यपीडिया से जुड़ा था। जब शुरू पे जब साहित्यपीडिया जब वेबसाइट बनी, तब केवल कविताएं पोस्ट करने का ऑप्शन होता था। अब आज तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि पूरे विश्व भर में पुस्तकें वितरित कर रहा है। तो मैं साहित्यपीडिया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने गुरुजनों का और अपने इष्ट का, अपनी ठकुरानी श्री राधा रानी का, सबका मैं आभार और प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत सुंदर। आपके अनुभव, विचार और आपकी पुस्तक के बारे में